अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई। सॉरी इंटरप्ट, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। नहीं, अब आ रही है, अल्लाह का शुक्र। सही है। अब आ रही है शुक्र भाई। नहीं, फिर गायब हो गई। शुक्र भाई, आपकी लेक्चर की आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सर जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। जी, मैं समझ रहा था मुझे सिर्फ नहीं आ रही। मैं ट्राई कर रहा था फिक्स करने की। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
हेलो। आनी चाहिए, अब आनी चाहिए। अब आ रही है। अच्छा अच्छा, असल में ये प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये मेरे बैग में पड़ा हुआ है, ये इसने गड़बड़ कर दी। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट। ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो गया था, ये पता नहीं मेरे जहन में क्यों नहीं आया। ये उस्ताद की गलती थी। जी जी जी, ये मेरी गलती है, माजरत के साथ है। ये प्रोग्राम चलता है, मुझे कॉल कर लिया करें इस तरह की सूरत हाल में डायरेक्ट जो है ना, बजाय इसके कि आप वेट करें। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ना, तो फिर मैं देख के बता रहा था। हाँ जी, आप अब आ रही है आप लोगों को आवाज? जी जी बिल्कुल। हाँ, इंतहाई माजरत के साथ मुझे कॉल कर लिया करें अगर इस तरह का कोई सूरत हाल हो। सब अपने डिवाइस से चेक कर रहे थे ना। बाकी लोग की आवाज भी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो भी हेडफोन में जा रही है। टीम्स पे मैसेजेस टीम्स पे मैसेज मैसेज नहीं किया किसी ने, चैट पे ऐसे नहीं, चैट एक्सेस किया। चलें, बहरहाल जो है ना ये एक्सेस ही नहीं है। हमें ध्यान में रहेगा कि ये भी प्रॉब्लम होता है। चलें चलें, रिकॉर्डिंग बहरहाल सुन लीजिएगा। हाँ, बाकी जो रिकॉर्डिंग जो है ना उसकी पिछली जो है ना देख लीजिएगा। चलें, बहरहाल आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक दो जुमला रिपीट कर देते पिछली सारी बात समराइज दो जुमला। चलें, मैं दोबारा से जो है ना थोड़ी सी इसको समराइज कर देता हूँ। ये अभी अगला जो पैराग्राफ शुरू हुआ है, बल्कि जो आखिरी 48 के बाद जो पिछली दफ़ा हमने देखा था और उसके बाद 49 है, इसमें मुनाफिकीन के बारे में कहा गया कि ये इनके दिलों में मर्ज है और ये मर्ज हसद का है। हसद यानी ये कि और ये कि इन लोगों के दीन ने इनको जो है ना किसी धोखे में डाल दिया है, और धोखे में जब डाला है तो ये कि इन्होंने नया नया मज़हब इख्तियार किया है, बहुत जो है ना मोटिवेटेड हो गए हैं और इनको मालूम नहीं है कि किस बड़ी फौज के साथ जो है ना इनकी लड़ाई जो है ना होने जा रही है, और उस लड़ाई में ज़ाहिर है कि इनका तिया पांचा हो जाएगा। ये मुनाफिकीन की जो है ना चाल थी, उनका प्रोपेगेंडा था, इस तरीके से उन्होंने जो है ना ये प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन आगे ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने, कि जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात यकीनन जो है ना उनकी मदद करती है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना अजीज़ और हकीम है, ये बात है। उसके बाद फरिश्तों के यानी इन लोगों को यानी वफात दी जा रही है, यानी उसी मैदान बदर में इनको मौत दी जा रही है, और फरिश्ते जब मौत दे रहे हैं तो उनके चेहरों की और उनके पीठों को जो है ना मार रहे हैं। ये जो मारने का अमल है, क्या ज़रब जो है लगती है, क्या चोट आती है, तो ये पीछे कहा वलाउ तरा, अगर तुम देखते, तो ये ज़ाहिर है कि आंखों के सामने मामला नहीं है, ये हिडन है, कंसील्ड है। और जब इस तरीके से कंसील्ड है तो ये उनका यानी दुनिया के मुसलमानों ने खुद अपनी नज़रों के सामने देखा कि उनको अपने हाथों से मारा, उनकी गर्दनों पे मारा, उनकी जो है ना पोर पोर पे उनको जो है ना चोटें लगाई। लेकिन ये कि उनकी आंखों के सामने मौत भी वाक़या हुई, ये सामने की बात थी। लेकिन क्या उनके साथ क्या मामला हुआ, ये सामने की बात नहीं है। अब ये फरिश्तों के बारे में जो है ना बताया जा रहा है कि उन फरिश्तों ने उनके साथ क्या मामला किया। हमको ये नहीं मालूम कि जो है ना वो कैसे मार मार रहे हैं, लेकिन ये मालूम है कि उनकी ये मौत जो है इंतहाई ज़िल्लत आमीज़ मौत है। यहाँ पे एक और पहलू है, वो भी सामने रहना चाहिए। वो पहलू ये है कि फरिश्तों का जो है ना इस पूरी जंग के अंदर क्या रोल रहा, वो भी मैं आपके सामने जो है ना पीछे से दिखा देता हूँ। वो रोल जो है अगर आप देखें तो वो आया नंबर 9, 10 और 12 में बयान हुआ है। 9 में ये कहा गया था फरिश्तों के बारे में कि 1000 फरिश्ते जो है ना उतर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बशारत है, इत्मीनान है, तुम्हारे दिलों में जो है ना इत्मीनान पैदा करने के लिए, साबित करने के लिए ये फरिश्ते मैंने उतारे हैं। आगे 12 में फिर यानी इसी बात को जो है ना एक और एंगल से जो है ना बताया कि इज़ यू ही रब्बुका इलल मलाइकति इन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। तो यहाँ पे फिर यही कहा गया कि ये इनकी साबित कदमी के लिए फरिश्तों ने जो है ना ये काम किया, और उसके बाद इन काफिरों के दिलों में मैं खुद रोब डालूंगा। ये आय नंबर 9, 10, 11 में है। और यहाँ 50 में आके हमें एक और रोल मिलता है फरिश्तों का, जो इसी मैदान बदर में जो है ना ये लोग यानी फरिश्ते करते हैं। वो ये है कि इनको मौत देते हैं, और मौत देते वक्त उनके साथ क्या मामला कर रहे हैं, ये वो हैं। और उसके बाद कहा गया कि वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, और उसके बाद फौरी तौर पे जो है ना दहकती हुई आग का मज़ा चखो। ये जो अजाब है, ये अजाब कब्र का अजाब है, और ये जो कब्र का अजाब है, ये इन जैसे लोगों के लिए
फौरी तौर पे शुरू हो जाता है। क़यामत जब लगती है उसको हम जजमेंट डे भी कहते हैं। असल फैसला तो वहीं पे होना है, और ज़मीन पे जो क़यामत लगती है रसूलों के दौर में, वहाँ पे भी फैसला हो जाता है। यह हमें कुरान मजीद से मालूम होता है। यानी एक क़यामत जो कल को बर्पा होनी है वो तो अपनी जगह होनी है, लेकिन ज़मीन पे भी क्या क़यामत बर्पा होती है, तो जब होती है तो उसका फैसला भी ज़मीन पे हो जाता है। तो इनका फैसला यही हुआ कि अब इसके बाद इनको जो है ना अज़ाब का मज़ा जो है ना सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखें कि बाज़ औक़ात तो कुरान मजीद जनरल सेंस में बात कर रहा था, बाज़ औक़ात जो है ना जनरल सेंस में बात नहीं कर रहा होता, बल्कि सामने स्पेसिफिक टारगेट होता है। तो यहाँ पे वही लोग हैं जिनको जो है ना मैदान बदर में मौत आई है, और वो वाज़ेह चीज़ है। हमें मालूम है कि कौन कौन लोग जो है ना सरदार मारे गए हैं वहाँ पे। जब मौत आई है तो वो उनके साथ ये स्पेसिफिक हो गई है। अब हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगली आयत हम देख रहे थे, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, कि अल्लाह ताला की ये सब कुछ जो कुछ हुआ है इनके अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी इनके साथ जो है ना जुल्म नहीं करता। अच्छा, ज़रा बराबर भी इनके साथ जुल्म नहीं करता। तो यहाँ पे बाज़ तर्जुमा में आप यानी लफ्ज़ी तर्जुमा में बाज़ औक़ात यहाँ गलती हो जाती है, वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना ज़्यादा जुल्म नहीं करता। यानी उस सेंस में यहाँ पे इसका तर्जुमा कर दिया जाता है, हालाँकि ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। तो जब इस तरीके से मनफ़ी तरीके से साथ जो है ना मुबालगे का लफ़्ज़ आ जाए, जिस तरह ज़ल्लाम यहाँ पे आ गया है, तो ये इसका मतलब यही होता है कि ज़रा बराबर भी ये जुल्म नहीं करता। इसकी मिसालें दूसरी जगहों पे भी जो है ना कुरान मजीद ने दी हैं, जिस तरह इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा, ये सूरह अन-निसा के अंदर जो है ना आया है कि ज़रा बराबर भी अल्लाह ताला की ज़ात जुल्म नहीं करती, इसको खोल दिया है। इस तरीके से अमर अल कैस जो है ना एक मशहूर शायर है, जो कुरान मजीद के जो है नाज़िल होने से पहले का है, उसने इसी तरीके से एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए हैं। एक्सप्रेशंस वो ये है कि लैसा बिफ़आल और लैसा बिक़त्ताल, ये किसी शख्स के बारे में उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब यही बनता है कि वो शख्स जो है ना वो काम-काज का नहीं है, या शख्स जो है ना वो क़िताल उसका फ़ानी नहीं जानता, सिरे से नहीं जानता कि किसी को कैसे लड़ाई किसी के साथ की जाती है। वो महज़ लफ्ज़ों का यूँ कह लें धनी है, अमल की यानी उसके अंदर कोई चीज़ पाई नहीं जाती। यानी वो हाथ से काम नहीं करता, उसका हाथ ही नहीं चलता। मतलब इस सेंस में जो है ना वो एक मुबालगे के इस तरह के एक्सप्रेशन आए हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़रा बराबर भी जो है ना जुल्म नहीं करती। ये एक पहलू है, बड़ा अहम यहाँ पे नुमाया किया गया है। यानी ये कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको मजबूर किया था, इस चीज़ की नफ़ी की गई है। और यहाँ पे लफ्ज़ अबीद आ गया है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अबीद जमा होती है अब्द की, बंदे की। अब ये काफ़िर हैं, अब ये जो है ना अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के मुखालफत में उठे हैं और यहाँ पे आके हलाक हो गए हैं। इसके बावजूद इनको अपने बंदे कहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर ये पहलू सामने रहे, कहने का मतलब ये है कि इनके सामने भी वही नेमतें थी जो सहाबा किराम के सामने नेमतें थी, इनके सामने भी वही नेमतें थी, दुनियावी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी। दीनी तौर पे ये कि पैगंबर को भेजा गया, किताब भेजी गई, इन पे इनाम व इकराम किए गए, इनको हर तरह के जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको जो चीज़ बहम पहुँचानी थी पहुँचाई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना ये लोग टस से मस नहीं हुए। ये भी अल्लाह के बंदे ही थे, लेकिन हुआ ये कि ये इन्होंने अपने हाथों की कमाई की वजह से ये इस दर्जे में पहुँच गए, ये सब कुछ इनके साथ उसकी वजह से हुआ है। तो ये कि इंसान असल में अपनी खुद जो है ना वो खेती बोता है और खुद जो है ना अपनी फसल काटता है। ये पहलू जो है ना नुमाया रहना चाहिए। कुरान मजीद का जो है ना बड़ी कोर तालीमात हैं। कोई शख्स जो है ना आपको नहीं बचाएगा। क़यामत वाले दिन कोई शख्स आपको नहीं बचाएगा। ख़्वाह वो बड़ा ही क्यों ना जो है ना बुज़ुर्ग हो, बहुत बड़ा बुज़ुर्ग ही क्यों ना हो, इवन पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई भी जो है ना आपको नहीं बचाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अपने जो है ना हाथ के किए हुए मामलात हैं, अच्छे किए हैं तो यकीनन जो है ना वो जन्नत की तरफ जाएँगे। अगर ज़ुल्म करके आए हैं दुनिया में तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि वो भी हाथ की कमाई है, और जब हाथ की कमाई है तो अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पे भी यही कहेगी कि मैंने तो सिरे से कोई ज़ुल्म नहीं कर रहा है। ये तुम्हारी अपने किए हुए सारे अमाल हैं, जिसकी बुनियाद पे ये तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये बात हो गई। अच्छा, अब इसके बाद ये जो अभी आपके सामने बात हुई है, ये इनफ़रादी तौर पे बात हुई है। इनफ़रादी तौर पे यानी लोग जो मारे गए हैं, फ़रिश्तों ने कैसे उनकी जान निकाली है, और उसके बाद कब्र का अज़ाब है और उनके साथ आगे क्या होने वाला है, ये इनफ़रादी सतह की बातें हैं। अब उसके बाद कुरान मजीद एक और पहलू से इसी चीज़ को बयान करेगा कि ये तो हलाकत हो गई इनफ़रादी लोगों की। क्या कौमें भी हलाक होती हैं? उसको कुरान मजीद खोल रहा है, और होती हैं, रसूलों के दौर में हलाक होती हैं, उसको जो है ना खोल रहा है। और अगला पैराग्राफ उसी चीज़ से मुतल्लिक़ा है। कादाबी, और ये बहुत अहम पहलू है। यानी अब आप जिस तरह पिछले जो है ना 1 से 40 आयात तक जो है ना आखिर में तबसरे किए हैं कुरान मजीद ने कि जो बदर है इसकी नौइयत क्या है,
यानी ये बदर का वाकया पेश आया है, इसकी नोयत क्या है। अब उसी तरह का जो है ना यहाँ पे चीज़ें खोली जाएंगी कि जो बदर में जो गजवा हुआ है, जो जंग हुई है, उसकी नोयत क्या है, उसको खोला जाएगा। और ये कहा कि कदाबी आले फिरौना, इनकी मसाल ऐसी है जैसे आले फिरौन की है। इनकी अब यहाँ पे बहसीत कौम बात हो रही है, बहसीत कम्युनिटी बात हो रही है। वो कम्युनिटी जो काफिर हैं, जो जिन पे इत्माम हुज्जत हो गया है और वो मैदान बदर में उतरे हैं, मुशरिकीन मक्का हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। दाब का मतलब जो है ना वो होता है हैबिट या प्रैक्टिस या वे, यानी जो शख्स एक चीज रूटीन के साथ काम कर रहा होता है ना, यानी आदतन काम कर रहा होता है, उसके लिए दाब का लफ्ज आता है। अच्छा, यहाँ पे दाब का लफ्ज जो ना वो किस लिए आया है, ये इनकी मिसाल आले फिरौन जैसी है। आले फिरौन जैसी है क्या मतलब है, यानी वहां पे एक रसूल आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने दावत पेश की, एक अरसे तक दावत पेश की, दावत को कबूल नहीं किया, उसके बाद फिरौन और फिरौन के साथी जो है ना गरकाब हो गए, ये तो हमें मालूम है, गरकाब हो गए। अब ये शुरू से लेके आखिर तक जो पूरा दुरानिया है, ये पूरा एक कैरेक्टर को शो करता है, उस कौम का कैरेक्टर है। किसका? आले फिरौन का एक कैरेक्टर है ना, यानी उनकी एक आदत है, उनकी एक जो है ना वे है, उन्होंने जो अडॉप्ट किया, रसूल के साथ जो मामला किया, दाब उसके लिए लफ्ज आ रहा है। और वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और फिरौन से पहले की कौमें भी, यानी जिस तरह कौम आद है, कौम समूद है, तो जो फिरौन के पहले की कौमें हैं उनको भी साथ शामिल कर लें, तो उन सब की दाब ये रही है। दाब यानी तरीका रहा है, वतीरा रहा है, यानी वो ये काम करते रहे हैं। यानी रसूल आए, रसूल को कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद खुद जो है ना कैसे तबाह बर्बाद हो गए, तो दाब सबको जो है ना कवर कर रहा है, इस पूरे के पूरे दुरानियों कवर कर रहा है। का मतलब होता है कि उस जैसी है, मिलती जुलती है, उस जैसी है। जैसे तमसील में हम पीछे पढ़ा है ना, ये लफ्ज का आ जाता है, यानी उस जैसा, मिलते जुलते होना, उसके लिए लफ्ज जो है ना ये लफ्ज आ जाता है। तो ये तर्जमा किया गया कि उनके साथ वही मामला हुआ जो आले फिरौन और उनसे पहले लोगों के साथ पेश आया। यहाँ पे आले फिरौन आ गया है। हम सूरह ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, वहाँ आले मोहम्मद या हम आले इब्राहिम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो आल का लफ्ज जरूरी नहीं होता कि आपकी जो जो बायोलॉजिकल जो है ना आपकी जो औलाद होती है उसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो, नहीं, ये एक अपने वसी यानी वसी माना में इस्तेमाल होता है, जो आपके पैरोकार होते हैं उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे फिरौन और फिरौन के जो पैरोकार हैं, यानी जाहिर है कि जो उनके सरदार थे, ये साथ थे, उसके लिए आले फिरौन का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो गया है। तो यानी ये एक अपनी वसी तनाजर में लफ्ज आल जो है ना इस्तेमाल होता है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जिनकी तरफ रसूल आए पिछली कौम में, उनका जिक्र है यहाँ पे। अच्छा, कफरू बि आयातिल्लाहि, उन सब ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके गुनाहों की बदौलत उनको पकड़ लिया, गुनाहों की बदौलत यानी उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। उसके बाद एक मिनट, ये लिंक्स खोल लूँ, ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। अच्छा, उनके गुनाहों की पादाश में उनको पकड़ लिया। इन अल्लाह कविय्युन शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी सख्त सजा देने वाली है। इकाब अकूबत से आता है, यानी जो नतीजा होता है उसके लिए, तो सजा जो है वो ज़ाहिर है कि अकूबत होती है। तो शदीद, सख्त और कवि यानी बहुत ज़्यादा, यानी शदीद किस्म की जो है ना सजा देने वाला है, वो कवि है, यानी पूरी ताकत रखता है। और ये 52 की जो है ना आयत है यहाँ पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे उन्होंने आयात का इनकार किया और फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको उनके गुनाहों की बदौलत पकड़ लिया। ये गुनाह क्या हैं, ये इसी जगह बयान कर दिया गया है। वो गुनाह है कफ़रू बि आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया। आयात के अंदर ज़ाहिर बेशुमार चीज़ें थी, यानी वहाँ पे यूँ कह लें कि अनफुसी आफाकी दलाइल पेश किए गए, उनकी अखलाकियात को जो है ना सुधारने की, इस्लाह करने की कोशिश की गई, उन सब का जो है ना उन्होंने इनकार किया और वो उल्टा वो सब कुछ काम करते रहे। इस तरीके से उनके जो जुनूब हैं, उनके गुनाह हैं, वो ज़ाहिर इकट्ठे होते रहे। असल में ये असल जो इसमें ज़ंब है या यूँ कह लें गुनाह है, वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना है, और इसके नतीजे में वो पकड़ लिए गए। ये फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनकी गुनाहों की पादाश में उनको पकड़ लिया। ये जो पकड़ा है, ये कौन सा पहलू है, यानी कुरान मजीद के अंदर जो है ना कई पहलुओं से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये आखिरी दफ़ा पकड़ा, आखिरी दफ़ा पकड़ने का क्या मतलब होता है कि यानी अगर हम मिसाल सामने रखें फ़िरौन की, तो आखिरी दफ़ा कब पकड़ा है, जब उनको गरकाब कर दिया गया है। ये उसके मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ,
यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के हमें मजीद वाज़ेह हो जाएगा, यहाँ पे जो उनके बिज़ुनूबिहिम की वजह से उनको पकड़ लिया, उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, ये उससे पहले के छोटे छोटे जो अजाब आते रहे हैं वो है। उससे पहले के छोटे छोटे जो अजाब आते रहे हैं वो हैं। ये अजाब कौन से आते रहे हैं? इसको 9 अजाब एक जगह जो है ना कुरान मजीद ने कहा है, फिरौन की कौम पे 9 अजाब आए हैं। इसको जो है ना, मैं इसको आपके सामने जो है रखता हूँ, सूरह आराफ में हम पीछे पढ़ाए हैं। वो जो सूरह आराफ में पढ़ा है वो बात ये है कि जी ये है, ये कहा गया कि वलकद अखज़ना आला फिरऔन बिस्सनीना व नक्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। उसके बाद ये कहा गया कि यानी पूरी तफसील दी है, और उसके बाद आयत में ख़ास तौर पे आयत नंबर 123 आपके सामने रखता हूँ। सो हमने उन पर तूफ़ान भेजा, तूफ़ान भेजे, टिड्डियाँ भेजी, मेंढक छोड़ दिए, खून बरसाया, ये सब निशानियाँ थी। दूसरी जगह कुरान मजीद ने सबको जो है ना बयान करते हुए कहता है कि ये 9 जो है ना निशानियाँ, 9 अजाब जो है ना इनके पास भेजे हैं, यानी इनके पास, किनके पास? फिरौन के पास भेजे। ये अजाब जो हैं ये छोटे छोटे अजाब हैं, और ये एक जगह कुरान मजीद ये कहता है, अभी चीज़ आपके सामने मैं रख देता हूँ कि वो क्या है। ये मैं जो पिछली सूरतों के हवाले दे रहा होता हूँ तो ये बेसिकली मज़ामीन का तसलसल में बयान हो रही होती हैं। उस ग्रुप के अंदर जो मज़ामीन तसलसल के साथ आ रहे होते हैं उनका यहाँ पे बयान होता है। इसको असूली तौर पे कुरान मजीद ने सूरा जो है ना बयान किया गया सूरा आराफ में। इसकी आयत नंबर 94 है, वमा अरसलना फी करियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अखज़ना अहलहा बिल बअसाई वद्दर्राई लअल्लहुम यद्दर्राऊन। ये इस सुन्नत का इजहार किया है कि जब भी हमने कोई रसूल भेजा है, जब भी हमने अरसलना का लफ्ज़ आ गया है, जब भी नबी को रसूल बना के भेजा है, जिस जिस बस्ती में भेजा है, तो हमने हमेशा उनको माली और जिस्मानी मुसीबतों में मुब्तला किया है। ये लाजमी तौर पे होता है, रसूलों के दौर में लाजमी तौर पे होता है, क्योंकि बड़ी सजा जो आती है, जो आखिर में आती है, उससे पहले छोटे छोटे अजाबों से गुजारा जाता है। और जब ये गुजारा जाता है तो उसके बारे में कहा कि ये माली और जिस्मानी मुसीबतों में से गुजारा जाता है। ऐसे ही मुशरिकीन मक्का को भी ऐसे ही माली और जिस्मानी और माली मुसीबतों से गुजारा गया। मक्का के अंदर कहत आया, ये कुरान मजीद ने दूसरी जगह बयान किया है, और इसको इसी तौर पे पेश किया है जिस तरह जो है ना यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन की कौम के साथ 9 अजाब आए हैं छोटे छोटे। इस तरीके से छोटे छोटे अजाब जो है ना वो मुशरिकीन मक्का के साथ भी आए हैं। एक अजाब का जिक्र जो है वो कहत की सूरत में बयान होता है, और दूसरा जो बड़ा अजाब है वो आपके सामने जो है ना ये मैदान बदर है। मैदान बदर को ये आखिरी अजाब के तौर पे नहीं पेश करता कुरान मजीद, बल्कि यूं कह लें कि जो जिस तरह 9 अजाब छोटे छोटे अजाब आए हैं, फिरौन पे आए हैं, फिरौन की कौम पे आए हैं, उसी अजाबों में से एक अजाब है जो यहाँ पे पेश किया जाता, यानी इसको मैदान बदर में जो जो कुछ पेश आया है इसी को उसी लिहाज से कुरान मजीद पेश कर रहा है कि इन्होंने इनकार किया और हमने इनको पकड़ लिया, यानी इनको पकड़ लिया, यानी उसी तरह के अजाबों से पकड़ लिया जिस तरह पिछली कौमों पे आखिरी अजाब आने से पहले छोटे छोटे अजाबों की सूरत में इनको पकड़ा जाता था। अच्छा, उसके बाद कहा है कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये जो आयत है ये कुरान मजीद के अंदर 2 दफ़ा आई है, एक दफ़ा यहाँ पे है, एक दफ़ा आगे जो है ना जाके इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि ये जो ऊपर वाली बात कही है इसके बारे में तबसरा करते हुए कहा है कि जो ऊपर बात कही है ज़ालिका, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना किसी कौम के हालात नहीं बदलती। अगर नीचे तर्जुमा देखें, ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक खुद अपनी हालत में तब्दीली ना करें, जब तक वो खुद अपनी हालत में तब्दीली ना करें। नीज़ इस वजह से कि अल्लाह समीउ अलीम है। अच्छा, यहाँ पे किसी कौम की हालत बदलने की बात हो रही है, और कौम को जब बदला जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस कौम को इनामात इकरामात दिए हैं, जब एक दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात दे देती है तो उसकी हालत नहीं बदलती, यानी उसको मेंटेन रखती है। ये एक बतौर असूल कानून जो है ना बयान की जा रही है कि कौमों के मामले में ये लाजमी तौर पे होता है कि जिस तरह इनफरादी तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात किसी को नवाज देता है, नवाज देने का मतलब ये है कि किसी को अफ्रीका में पैदा कर दिया, किसी को जो है ना हमारे पाकिस्तान में पैदा कर दिया, किसी को इंडिया में पैदा कर दिया, किसी को यूरोप में पैदा कर दिया, ये किस्मत का मामला होता है। या किसी को गरीब घर में पैदा कर दिया, किसी को अमीर घर में पैदा कर दिया। तो ये सारे मामला जो है ना वो होते रहते हैं। ऐसे ही कौमों के मामले में भी अल्लाह ताला की ज़ात कौमों की सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन करने के बाद उनको अनाम कराम से नवाजती है, उनको दुनिया में एक स्टेज पे लेके आती है कि तुम आगे आ जाओ।
यानी अगर इस वक्त यूरोप आगे है तो उसकी वजह भी यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको अलाउ किया है कि तुम आगे आ जाओ। अच्छा, उसके बाद वो कब तक जो है ना अपनी जगह पे रहती है, कौम रहती है? अलाउ क्यों करते हैं? अलाउ किस बुनियाद पर करते हैं? अलाउ इसी बुनियाद पे कोई शायद पर अप्लाई नहीं होती कि यानी अलाउ क्यों करते हैं, यानी चुनाव क्यों होता है, ये वो बदलना है हाल। यूरोप की हालत बदल गई, जी, वो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई होती? यूरोप की हालत बदल नहीं है। अब आप पहली स्टेज की बात कर रहे हैं, दूसरी स्टेज की बात? पहले से जो पहली स्टेज की बात है वो कुरान मजीद में कई एक वाकयात बयान किए गए हैं। इसको सूरा बनी इसराइल में भी जाके पढ़ लेंगे, वहां पे भी जो है ना बाग वालों का एक वाकया बयान हुआ है। इस तरीके से जो है ना यमन का इलाका है, वहां को पैगंबर नहीं आया था, कोई नबी नहीं आया था, उनकी कौम का जिक्र किया गया है कि वो किसी ज़माने में बहुत पीक पे थी। अल्लाह ताला की ज़ात उसको जो है ना आगे चल के सूरह सबा में मेरा ख्याल आया है, जिसमें जो है ना इसको वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि कौमों को बाज़ औक़ात में आगे लेके आता हूँ। जुल्करनैन के बारे में कुरान मजीद ने बताया है कि उसको भी मैं आगे लेके आया। तो कुरान मजीद जिस तरीके से आम अफराद के दरमियान भी हम देख रहे होते हैं कि उनको आगे ले आता है, कई एक वजूहात की बुनियाद पे आगे ले आता है, उसके अंदर फिर पोटेंशियल भी रख देता है आगे बढ़ने के। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल ही गूफ लोग होते हैं। ये सब कुछ होता है। इसी तरीके से कौमों का भी सिलेक्शन होती है, कौमों की भी सिलेक्शन। इंसानों को जब ये किया जाता है तो उसके लिए कुरान मजीद खुद कहता है कि मैं इनको सब्र या शुक्र के इम्तिहान में आजमाता हूँ। सब्र का मतलब ये होता है कि तकलीफें दे के जरा देखता हूँ कि क्या ये जो है ना सब्र बर्दाश्त कर, उसमें सब्र का मादा इनके अंदर पाया जाता है तकलीफों के दौरान। और शुक्र ये होता है कि मैं इनको इनाम और कराम से नवाजता हूँ, और क्या ये मैं देखना चाहता हूँ लोगों को कि क्या इनके अंदर जो है ना शुक्र करते हैं कि नहीं करते। ऐसे ही कौमों के मामला करता है। ये हम सूरह आराफ में पीछे पढ़ आए हैं कि हमने जो है ना इनको मुशरिकीन मक्का को भी बहुत कुछ दिया, इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। तो ये यानी ये कौमों के हवाले से भी वही पहलू होता है जो इनफरादी तौर पर है। कह रहे हैं जी जी, कि कोई कौम अगर नीचे है और वो ऊपर जा रही है तो अल्लाह ताला फैसला कर लेगा अपनी कुदरत से, कुदरत से फैसला कि कर। अब वो ऊपर जाएगी, जी ये कौम मैंने सिलेक्ट कर ली। जी जी वो किसी भी वजह से हो सकती जी, ऐसे ही है। उसका कानून नहीं बयान किया, उसका कानून नहीं बयान किया, उसका कानून बयान नहीं किया, ये उसका आप कह रहे हैं। जी उसका कानून नहीं बयान किया। ये आपको कैसे पता चल रहा है शायद से? नहीं, इस आयत से भी वो चीज निकल रही है। मैं वैसे अच्छा, वो मैं मिसालें दूसरी जगह से मिसालें मैंने दे दी हैं आपके सामने रख। जिस तरह इनफरादी तौर पर होता है, जी ऐसे इनफरादी तौर पे, तो यानी ये आदमी अमेरिका जाएगा और वहाँ बड़ा बिजनेस करेगा, जी जी ये मैं अल्लाह ताला ने सिलेक्ट कर लिया। जी जी जी, ऐसे ही है। यानी जो मैंने मिसालें आपको दी हैं पहले, वो मैंने दूसरी जगह से नज़ायर पेश कर दिए हैं। अगर आप कहते हैं कि यहीं से जो चीज़ साबित करनी है तो वो भी इसके अंदर कलूब यानी पाया जाता है। वो यह है कि लम यकु मुगय्यरन, यानी अब उसको उठा के किसी स्टेज पे लेके तो आए हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात, अब उसकी हालत बदलनी है उस कौम की। तो ये है कि जो उठा के लेके आए हैं वो इसके अंदर हिडन है। हिडन यानी ये कि वो एक यूं कह लें कि इसके अंदर चीज़ पाई जाती है, उसको अल्लाह ताला की ज़ात उसको लेके आई, अब उसकी हालत बदलनी है। अब ये जो हालत बदलनी है वो बेसिकली पीक पे है, यानी अभी इस वक्त वो कौम पीक पे है, दुनिया के अंदर गलबा है, दुनिया के अंदर लीडिंग पोजीशन पे है। अब उसका जवाल जो है उसका फैसला करना है। अब वो तो हिडन है, जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप एक्सक्लूड जो कर रहे हैं ना, वो कौन सा, वो अकली बुनियादी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तो कोई चीज मुझे नहीं लग रही तो जिसमें आपको ऊंचाई पे लेके जाना है। कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जगह नज़ायर मिल जाते हैं पुरानी दूसरी चीज जगह से के। नज़ायर हाँ मिल नज़ायर जाते मिल जाते ठीक हैं, है। वो तो वाज़ेह चीज़ है कि बाज़ कौमों को आगे लेके आना है या अफराद को लेके आना है। नॉर्मली तो लोग इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लोग इसको आप मैं वो भी कंपेयर कर देता हूँ। पहले इस बात को समझ लेंगे बात क्या हो रही है। यहाँ तो समझ गए। हाँ समझ गए। ये कि एक कौम जो है ना अब ऊपर की पोजीशन पे आ गई है। जब ऊपर की पोजीशन पे आ गई है तो अब अल्लाह ताला की ज़ात कह ये रही है कि जिसको मैंने अनाम से नवाजा है, वो जो अब जवाल का जो पहलू है वो मैं जवाल जो है ना यानी उसमें इंटरफेयर नहीं करता, स्वाय इसके कि वो कौम खुद अपने बारे में फैसला कर ले। ये क्या आप फिरौन की बात कर रहे हैं? इसकी यहाँ भी फिरौन की बात हो रही है, ये यहाँ पे भी फिरौन की बात हो रही है। अभी मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात को फर्दर मैं खोल लेता हूँ तो बात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कि ये कहा गया कि कौमों के बारे में बात हो रही है। कौमों के बारे में बात होते हुए ये कहा जा रहा है कि एक कौम के बारे में जब मैं फैसला कर लेता हूँ कि वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आने के बाद जो है ना जब उसका जवाल शुरू होता है कौम का, तो वो जो जवाल है अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि मैं इंटरफेयर नहीं करती, बल्कि वो कौम खुद अपने बारे में फैसला कर लेती है। हत्ता युगय्यिरू मा बि अनफुसिहिम, जो कुछ वो खुद अपने बारे में फैसला करती है उसकी बुनियाद पे जो नज़वाल शुरू हो जाता है उस कौम का। वो क्या होता है, वो कौन कौन से एरियाज होते हैं? 2 ही एरियाज होते हैं अमूमी तौर पे जो हमारे सामने आते हैं, इल्म की बुनियाद पे या जो है ना अखलाकियात की बुनियाद पे। ये 2 पहलू। जब हम इल्म की बुनियाद पे कहते हैं तो ये सोशल साइंसेज और सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अखलाकियात का बड़ा वसीम जो ना अपना मैदान है। तो यानी ये 2 एरिया
आइडियाज़ होते हैं जिनमें इंसान जो है ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है और जिसकी बुनियाद पे वो फैसला कर लेता है कि मैंने अब ज़वाल का शिकार होना है। ये भी जो है ना अफराद इस तरीके से, कौमें इस तरीके से जो है ना अपने बारे में फैसला करती हैं और ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। ये पहलू है। अच्छा, यहाँ पे ये जब ज़वाल शुरू होता है तो उसके बारे में कहा कि व अन्नल्लाह समीउन अलीम, ये भी अल्लाह ताला की जो है ना सुन्नत है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात जब ये फैसला करती है तो ब्लाइंडली फैसला नहीं करती कि मैं उसको खामखा जो है ना ज़वाल का शिकार कर दूं, बल्कि सोचे समझे जो है ना मेरी स्कीम है उसके तहत ये सब कुछ होता है। यानी मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं सब कुछ जो है ना, इल्म का मतलब जब आता है तो सिर्फ ये नहीं होता कि मैं जानता हूँ, बल्कि इसके अंदर हकीम का पहलू भी ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है। ये मेरी हिकमत पे मबनी चीज़ है। जब लोगों की इस तरीके से मैं फैसला करता हूँ कि ज़वाल का शिकार हो जाएं, यहाँ पे जो बात कही गई है वो बात ये है कि एक कौम पीक पे है, वो कौम पीक पे है, अब वो नीचे आ रही है, ज़वाल का शिकार हो रही है। यानी ये बात सामने रखें। हमारे यहाँ एक शेर पढ़ा जाता है ज़फ़र अली खान साहब का, बड़ा मशहूर मारूफ शेर है। वो शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। ये शेर है, ये असल में कौम ज़वालशुदा है, अब कौम ने ऊपर उठना है। शेर इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। और ये अमूमी तौर पे जब तफसीर की जाती है तो इस शेर को भी पढ़ दिया जाता है। कहा जाता है कि ये इस आयत की जो है ना शेर ज़फ़र अली खान साहब ने इस तरीके से जो है ना इसको फ़रोग़ दिया है। ज़फ़र अली खान साहब जो है ना बात कुछ और कर रहे हैं, जबकि ये जो आयत है ये बात कुछ और कर रही है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। जो ये शेर है वो ये कहता है कि कौम ज़वाल का शिकार है, कौम ने ऊपर उठना है। यानी मुसलमान जो पाकिस्तान बना है उस वक़्त का शेर है ना, कि एक ज़वाल का जो है ना उसको उभारने के लिए कौम ज़वाल का शिकार है, गुलामी का शिकार है, आज़ादी चाह रही है, अब इस कौम ने ऊपर उठना है। उस वक़्त जो है ना सूरत हाल को ज़फ़र अली खान साहब एड्रेस करते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो ये नीचे से ऊपर जाना है, जबकि आयत ये कह रही है कि आप पहले ही ऊपर हैं, अब आपका ज़वाल शुरू होने वाला है। तो ज़वाल कैसे होता है उस रूल को यहाँ पे बताया जा रहा है, ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ आपके सामने मैंने अभी रखी है, ये इसको बतौर अल्लाह ताला की ज़ात के सुन्नत के बयान किया गया है। इसको मीज़ान में जो है ना, मैं आपके सामने अभी वहाँ चला जाता हूँ, इसको वहाँ पे एक पैराग्राफ है, बड़ा अच्छा वहाँ पे ज़ाहिर है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। ये अल्लाह ताला की सुनन जो है वो क्या-क्या होती हैं उसका चैप्टर है। उसमें अंदर बहुत सारी सुन्नतों का ज़िक्र किया गया। उसमें से एक सुन्नत है जिसको ये कहा गया है अज़ल व नसब। अज़ल का मतलब होता है ज़वाल हो जाना और माज़ूल हो जाना। नसब का मतलब होता है जिसको हम टू इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन, यानी उसका आगाज़ किस तरह होता है। यानी जो फॉल एंड राइज़ के जो असूल हैं यानी कुरान मजीद के, उसको जो है ना ये अज़ल व नसब जो है ना उस तरीके से बयान करता है। ये जो कानून है, ये नीचे जो आया इस्तेमाल की गई, यूज़ की गई है, वो सूरह राद से है। हम पढ़ रहे हैं सूरह अनफाल से। तो ये 2 मकामात हैं कुरान मजीद के अंदर, यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह की गई है। सूरह जो है रात के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सू, जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी कौम के साथ इरादा कर लेते हैं कि अब इसको ज़वाल देना है, फला मरद्दा लहू, उसके बाद कोई नहीं है जो उस ज़वाल को रोक सके, व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और कोई नहीं है जो आगे बढ़ के उस कौम का कोई मददगार हो सके। यानी मेरा कानून वहाँ पे पूरे तरीके से पेनिट्रेट करता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, ज़वाल आ जाता है कौम का। और ज़वाल होने की 2 ही सूरतें हैं, या इखलाकी सूरत हो सकती है या इल्मी सूरत हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इसी चीज़ को कि ये कौमें जो होती हैं ये ज़वाल होती हैं, और ये 2 तरह की कौमों का जिक्र हुआ है कुरान मजीद के अंदर। इसको मजीद खोला है सूरह बनी इसराइल के अंदर, व मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा। ये दूसरी आयत मैं पढ़ रहा हूँ यहीं पे, कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हलाक ना किया हो कबला यौमिल क़ियामा। ये क़यामत तक जो है ना ये मामला होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। कौमें आती रहेंगी स्टेज पे, दुनिया की स्टेज पे आती रहेंगी, और वो हलाकत का शिकार होती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी। यानी इस पैगंबर के बाद, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ये मामला होता रहेगा। यानी यहाँ पे जो कबला यौमिल क़ियामा का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब यह है कि क़यामत तक जो है ना कौमें स्टेज पे आती रहेंगी, और बार बार जो है ना मुख्तलिफ कौमें आएंगी और हलाकत का शिकार हो जाएंगी। ये एक पहलू है जो बयान किया गया इसका, इसी असूल का। दूसरा पहलू है वह मुअज़्ज़िबुहा, और हम जो है ना कौमों को अजाब भी दिया करते हैं, कौमों को अजाब भी दिया करते हैं, अजाबन शदीद दिया करते हैं। काना ज़ालिका फ़िल किताबी मस्तूरा, ये एक लिखी हुई बात है। यहाँ पे अब हमारे सामने 2 एस्पेक्ट आ गए, 2 एस्पेक्ट आ गए। एक है कौमों का हलाक होना, एक है कौमों पे अजाब आके हलाक होना। एक होता है ये कौमों पे हलाक, क़यामत से पहले हलाक होना। ये जो बात कही जा रही है ये अमूमी लब लहजे में बात कही जा रही है, अमूमी लब लहजे में बात की जा रही है। और जो अगली बात कही गई है वह मुअज़्ज़िबुहा,
और बाज़ कौमों को हम अजाब भी देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ कौमें वैसे ही हालात के तहत जो है ना वो हलाक हो जाएंगी, और बाज़ कौमों में बाकायदा अजाब आएगा। जिनमें अजाब आएगा वहाँ पे हमें मालूम है कि वो रसूल आते हैं, और रसूल आके जो है ना आके अपनी दावत का आगाज़ करते हैं, और वो उन कौमों पे अजाब आता है। यानी हलाकत का जो पहलू है ये, यानी कौमों के अंदर ये दो पहलू होते हैं, यानी जवाल के दो पहलू होते हैं। या तो वो अमूमी कायदे के तहत हलाक हो रही होती हैं, या जो है ना वो रसूलों के आने के बाद अजाब के तहत हलाक हो रही होती हैं। तो ये सूरह राद और सूरह अनफाल की जो आया है उसके पीछे अगर आप देखें तो ये फलसफा है। यानी अभी सूरह राद और सूरह अनफाल के अंदर जो आया है इसके पीछे एक स्टेप देखें तो सूरह बनी इसराइल में ये असूल बयान कर दिया गया है कि कौमें दो वजह से हलाक होती हैं। एक तो अमूमी असूल के तहत, वो अब भी हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा, और दूसरा जब रसूल आते हैं उसके तहत जो है ना कौमें जो है ना हलाक होती हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये वाली जो आया है ये कौन सी हलाकत है, ये यहाँ पे बयान हो रही है, ये रसूलों के आने के बाद की बात है। बात वाज़ेह हो गई ना? यानी इस असूल को इस तरीके से जो है ना कुरान मजीद ने इसको बयान किया है। अच्छा, इसमें जो ये है उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलता। हाँ, तो जो अपनी हालत बदलने का अमल है वो जो कौमों के अजाब के साथ आप इसको जो अल्लाह ताला अजाब देते हैं रसूलों के ज़माने में उसके साथ जब जोड़ रहे हैं तो वो अपनी हालत जो बदल रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के मुनकर हो, ये वो काम कर रहे हैं। दो चीजें हैं। मैंने कहा कि इखलाकियात और वो तो अलग हो गए, वो तो यहाँ पर नहीं बात है। जी वो तो जो इखलाकी जो तौर जी, पे इल्म और इखलाकियात वो जो हो रहा जी है वो तो इसका यहाँ वाले बात के तहत नहीं हो। जी, सही कह रहे हैं तो जो यहाँ वाली बात के तहत हो रहा है वो रसूलों वाला काम जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं तब्दील जी जी, तो वो जो खुद अपनी हालत तब्दील करने का जो अमल है वो यही है कि वो इनकार कर रहे हैं रसूलों की बात। ऐसे ही है। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा रहा है कि देखो मैंने तुम्हें अनामात से नवाजा था, मुशरिकीन मक्का से। क्या नवाजा है कि तुम्हें मैंने काबा का मतवल्ली बनाया। नंबर एक, तुम्हारी तजारत को मैंने खोला है। ये आगे जाके लीलाफी कुरैशी लाफी मेरे लताशिताई वसाइब, हम ये कि तुम सफ़र करते हो, यानी ये कि तजारत तुम्हारे रास्ते खोले हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें मैंने सियादत और क़यादत दी है इस पूरे खित्ते की। उसके बाद अगला स्टेप ये मैंने किया है कि तुम्हारे अंदर पैगंबर को भेज दिया है, तुम्हारे अंदर मैंने किताब नाज़िल कर दी है। ये तमाम चीज़ें जो है ना दुनिया के स्टेज में तुम्हें बतौर कौम आगे लेके आया हूँ, आगे लेके आया। जी जी, उनका सवाल है, यही लग रहा है कि ये जो दिया गया उनको ना सारा कुछ, जी जी, ये तो वो पहले काफिर जी जी, मिला होगा ना उस वक्त। लगता है उनको जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से सीधे पे थे तभी मिल गया था, और जी जी, उस वक्त ही उन पे इनाम किया गया था। जी जी, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी आदतें खराब की है जी जी, तो फिर जो है उनके सारे अपने अजाब जब वो मुनकर हुए जो मुनकर हो गए, यानी कि जो इनामात हुए। जी, मैं भी उस वही बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उनको जो इनामात दिए गए हैं उनको ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा किया, उनको जो है ना काबे का मतवल्ली बनाया, उनके यहाँ क़यादत और सियादत रखी बनी इस्माइल होने की वजह से, और उसके बाद उनका एक मकाम और ठीक, यानी उस वक्त तक क्या बिगड़े नहीं थे। नहीं, बिगड़े होने का तसलसल है वो तो सदियों तक रहता है ना। ऐसा नहीं होता है कि जो है ना अचानक एक दिन जो है ना बिगड़ जाता है बंदा, उसकी कल्मिनेशन किसी स्टेज पे आती है। और जब इनाम मिला था जी जी, तब वो अच्छी हालत में थे। जी, इनाम दिया था तो वो इमाम की हालत में थे। अच्छा, इससे लग रहा है अल्लाह ताला इनाम देते हैं पहले, जी जी, फिर वो कुछ नहीं कहते जब तक कि आप इनाम होते हुए जी जी, कुफर ना करें। जी जी, यानी कि जब उनको इनाम मिला था उस वक्त वो मुसलमान थे, जी जी, ऐसे लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो मुसलमान थे या नहीं थे, वो इसमें तेरे बहस नहीं। मादी तरक्की की बात हो रही है यहाँ पे मादी तरक्की भी है और तमाम चीजें हैं। काबे का मतवल्ली बनाना ज़ाहिर है कुरान मजीद वो के, भी मादी तरक्की ये है, ऐसे ही है, ऐसे ही क्योंकि ये- उसको अमन व अमान मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, जिंदगी अच्छी है, उन लोग कदर करते हैं, जी जी, तो यही है। और जब उस किस तरीके से होनी चाहिए कि उसके लिए जो उसूल है वो एक उसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के रसूलों का इनकार है, उसके बाद उससे वो मादी तरक्की निकल जाएगी और वही मादी तरक्की उसको और दोबारा मिलकर नजूना मिल जाएगी। जी जी, तो यही चीज फ़िरौन पे भी अप्लाई है। यही चीज फ्रंट पे भी फिरौन भाई। पर भी मतलब फिरौन को क्योंकि मादी वो लोग- तरक्की मिली है। वो लोग भी इखलाकी तौर पे जो फ़िरौन था वो गिरा हुआ ही था, लेकिन जब तक फिर रसूल का इनकार नहीं हुआ तब तक वो उससे नहीं छिपा। हाँ, हाँ, ऐसी- यही है। यानी जवाल जो है वो इससे पहले का शुरू हो चुका होता है, वो कई एक पहलुओं से होता है।
ठीक है ना। तो वो कल्मिनेशन हो जाती है जब रसूल आ जाते हैं, यूं दूसरे लफ्जों में कह लें। लेकिन जो उससे पहले का मामला है उसकी बुनियाद हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना मुसलमान थे, ठीक है ना। ये उसको एक अलग बात रखें, यानी वो फैसला इंडिविजुअल होना है। ये कौम बसते कौम की बात हो रही है बतौर कौम, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि कौमों का जो मैशर है ना। अल्लाह ताला ने ऐसी कौम जो ऑलरेडी अल्लाह ताला को नहीं मानती, जी जी, उसका भी इनाम कर दिया। उस पर भी इनाम कर देती है। ये हाँ, दुरुस्त बात ये है, पॉइंट है, यही बात है, यही बात यहाँ पे भी कही जा रही है। सिलेक्शन जो है ना, ये मालूम भी नहीं है। जी यही डिस्कशन की है कि ये सिलेक्शन अल्लाह ताला कैसे करते हैं कि यूरोपियंस को हमने जी जी या फिर अगली अगली चाइना को देनी है, जी जी। ये सिलेक्शन अच्छा, उसका कोई क्राइटेरिया हमें नहीं मालूम, अल्लाह ताला के यहाँ होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम। अल्लाह ताला जब कह रहे हैं जी जी, कि मैं बदलता नहीं जब तक कि तुम बदलो ना अपने जब खुद तुम फैसला ना कर लो अपने बारे में। हम ऑलरेडी रास्ते में नहीं है, जी जी, अल्लाह का कानून कैसे अप्लाई होगा उसके ऊपर ये वाला। ये बात जब ये कही गई है तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे मुसलमान होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। यहाँ पे जब कौम को चुना गया है, ऊपर लाया गया है, ये इससे कता नजर इस चीज के। अब उसका जवाल शुरू होना है तो जवाल शुरू होने की दो वजह हो सकती हैं, या वहां पे रसूल आ गया है, या वहां पे जो ना इल्म और इखलाक की कमी है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जी जी, आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला की कंडीशन ये है, जी जी, आप ये कह रहे हैं कि जब सिलेक्शन होती है कि इसको हम ऊपर ले जाना है, क्योंकि वहाँ क्राइटेरिया जिस तरह आपसे वो ये कह रहे हैं यहाँ आयत अप्लाई नहीं होती। वो जिस तरह के मैं आपसे कहूँ कि एक बंदे से अल्लाह ताला कहे अगर तुमने झूठ बोला जी जी, तो ये तुमने बदल दिया अपने आप, जी और तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें ये इनाम है। जी, जी अब झूठ बोलना एक बदलने की कैफियत है ना। जी, जी अभी बंदा और झूठ बोल रहा है, जी, जी, अल्लाह ताला उसको क्यों इनाम देगी जबकि वो ऑलरेडी बदल चुका है ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं बदलता नहीं जब तक कि वो बदले ना। जी। इट मींस कि जब बदल जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी नेमत छीन लेंगे। अच्छा, तो एक बंदा ऑलरेडी बदला हुआ है। ये असल में वो बात जो है ना, हम क्योंकि पहली बात को भी कंसीडर कर रहे हैं, हाँ ना, वो कंसीडर ना करें, वो क्या क्राइटेरिया हमें नहीं मालूम। ये बिल्कुल आम इंसानों वाला भी मामला है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना काफिर लोगों को भी बड़ा नवाजती है और मुसलमानों को भी बड़ा नवाजती है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ये दावा करना कि हम मुसलमान और हमें ही नवाज रही है, ये इररेलेवेंट चीज़ है। ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसको कंसीडर ही ना करें, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। असल ये चीज़ है कि अब उस कौम ने जवाल होना है, तो वो बात समझाई जा रही है। जिस चीज़ को समझाया जा रहा है उस पर फोकस करें। जो पहले वाला हिस्सा है वो, क्योंकि उसको खोला नहीं अल्लाह ताला की ज़ात ने, उसमें ज़रा हम टामटोइयाँ क्यों मारें। हम यही कहेंगे कि जिस तरह आम लोगों के साथ, ये आप कह रहे हैं ना, ये जी। पहली दफा हमने सुना है। जी। ये फजल नसब में भी कामनी साहब ने कहा है, जी जी, हम लोग इसको ऐसे नहीं लेते, पूरा सारे लोग जी जी, हम ये समझते हैं कि हम जब कौम अपनी हालत बदल देगी तो अल्लाह ताला हमें तरक्की दे देगा, जी जी, और जब हम अपनी हालत बदल देंगे तो अल्लाह ताला जवाल भी दे देगा। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि ये आयत जहां पर भी आती है, वो जो टॉप पर कौम होती है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की तरक्की दी होती है, जी जी, कुछ नेमतें की होती है, वहां पर जब वो अपनी हालत बदलता है, यानी बुरी हालत की तरफ जाता है, जी, तो फिर अल्लाह ताला उसको जवाल देता लेकिन ऐसे ही। इसमें जो ये बुरी हालत की तरफ जाना है ना, है। हाँ, भला मरद इसीलिए मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रहा था कि ये रसूलों के साथ खास बात हो रही है, क्योंकि बाकी सूरतों में क्या हुआ, अगर हालत बदलेगा तभी वो नीचे आ जाए। बाकी सूरतों में भी आएगा, बाकी सूरतों में भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे रसूलों के दौर में जो होता है ना, यहाँ पे चीज विजिबल हो जाती है। विजिबल होने का मतलब ये है कि वो नतीजे आपके सामने निकल रहे होते हैं, जबकि बाकी कौमों के बारे में जो है ना हम 100% श्योर नहीं होते बात करते हुए। क्योंकि बाकी कौमों पे अगर ये कानून अप्लाई होगा ना, जी जी, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि वो कहीं ऊपर तो है, जी जी, तभी वो नीचे आ रही है। जी जी, तो वो जो ऊपर होने का है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने नेमत अलग टप तो नहीं दी, वो ऊपर है तभी तो दी है। नहीं, किसी चीज से नीचे आ रहा है ना, वरना वो कैसे नीचे है, किस चीज से नीचे आ रहा है? फंस गया हूँ। नहीं, क्योंकि इसलिए मैं बाकी पे अप्लाई नहीं करना चाह रहा। बात दोबारा करें। जुमला दोबारा कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि अल्लाह ताला उनको जवाल देता है जी जी, जब वो अपनी किसको हालत, जो कौम को जो अपनी हालत बदलती है, वो इस वक्त किस सिचुएशन में? वो इस है ना, वो टॉप पे ही है तभी तो वो नीचे आ रही है। जी जी, वो अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है कि नेमत तभी दी है जब वो टॉप पे पहुंची है। ठीक है, अगर वो टॉप पे नहीं होती तो वो नेमत किस चीज की है, फिर क्या है वो? ठीक है। हाँ, देखिए अब नीचे कहाँ से आ रहा है? आपके पास एक चीज आ गई है ना, अब आपके हवाले एक चीज कर दी गई है, आपको इस जिम्मेदारी दे दी गई है। जब आप टॉप पे होते हैं तो सॉर्ट ऑफ जो है ना एक जिम्मेदारी आ गई ना आपके पास। अब वो आपके नेमत के टॉप पे, नेमत एक तो नेमत मिल रही है ना कि जिसमें आपको जो है ना सरदार बन रहे हैं दुनिया के। जी जी, कौन ये सरदार बन गई है? कौन सरदार बन रही है, ये एक और चीज है। वो अपने आप को तब्दील कर रही है।
अपने आप को तब्दील कर रही है। क्या किस चीज, तब्दील? हाँ, ये किस चीज में अखलाक। तब्दील, यही मैंने सवाल किया था। हाँ। अखलाकी तौर पे इसका मतलब है कि वो मादी अखलाकी तौर पे तरक्की ऊपर और है, अखलाकी जवाल है। लेकिन इसके अखलाकी पॉइंट ये है कि पहले ऊपर थी ना, फिर जी। इसका पहले मतलब ऊपर थी। यही तो यही मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले वो शायद बेहतर थे जब नाम मिला। बेहतर थे। ये मुसलमान ही थे। ये जो शायद आपने बोल दिया ना, ये ये सवाल है कि ये शबू साहब कह रहे हैं कि इसका कोई जिक्र हाँ हाँ वो नहीं, मैं समझता हूँ। वो इसमें- अच्छा। हाँ, ये कैसे ऊपर गई है? लेकिन ये लॉजिक ये बताती है। इसमें बिल्टे नहीं है, वरना वो अल्लाह ताला कह रहे हैं आपकी कि- बंदी के किस चीज से नीचे आ रहे हैं। अच्छा देखें, कहाँ से नीचे? अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ जाए। इसका एक छोटा सा एड्रेस जो है ना करने की कोशिश ये किया करता हूँ कि देखें, जब कौम ऊपर से नीचे आती है ना, तो जब वो ऊपर होती है तो किन चीज़ों की बुनियाद पे ऊपर होती है, वो आज भी देख लें, वो चीज़ें पाई जाती हैं। वो क्या है, अपनी कौम के अंदर जो है ना वो लोग अदल इंसाफ से काम लेते हैं, ठीक है ना, यानी इसी बेसिस पे ऊपर होती है। अदल इंसाफ से कुछ थे। ठीक है, कुछ वजह थी उनके अंदर जो है ना, एक कुछ सिस्टम था। सिस्टम का मतलब ये है कि ये जो वजह थी कि वो टॉप पे थे। चाइनीज को देख लें, वो कुछ ना कुछ वैल्यूज उनके अंदर हैं जिसकी बुनियाद पे वो टॉप पे हैं। वो यानी असल ये चाइनीज को देख लें, वो बिजनेस करते हैं ना, वो तजारत किसी- करते हैं, हाँ, ठीक है, तजारत मैं करते हैं। इससे agree शबू करता साहब का पॉइंट मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं हूँ। नहीं, वो पहले आप बात सुन ले। सुने, जी, जी। सुने तो सही। एक कौम है जो अपने आप को तब्दील नहीं करेगी तो वो ऊपर रहेगी। इस चीज को तब्दील करेगी। अखलाक अखलाकियात हैं, अखलाकियात और दूसरी दुनियावी उलूम हैं। इखलाकी, अब इसको आप ए साइड पर रखते हैं कि इखलाकी तौर पे वो अगर अपने आप को तब्दील नहीं करेगी, अपने अखलाकी बुराइयां नहीं आएंगी, तो जी। वो नीचे नहीं आएगी, नीचे, मादी तौर पर नीचे नहीं है। मादी तौर पे नीचे नहीं आएगी। ये दो चीजें होंगी। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि उनको नेमत मिली है, मादी तरक्की। मादी तरक्की मिली है, हम्म। और वो कहीं ऊपर है, सही। और किस चीज को वो खराब कर रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, अखलाकी तौर अखलाक। पे। तो ये भी हो गया ना। तो अब आप देखें कि वो अखलाकी तौर पे हाय होना ही उनकी नेमत की वजह बनी, नहीं। वरना वो किस ना ना आप ना, जो रीजन आप ढूंढ रहे हैं ना, वो हमने स्टार्ट में बोल दिया, वो शबूर साहब ने भी क्लियर किया। ये रीजन हमें नहीं मालूम कि वो ऊपर गई कैसे है, वो अल्लाह ताला की तो सलाह फिर वो किस चीज को तब्दील कर रहे हैं? कोई अच्छी चीज की वजह से हुए कोई नहीं, अच्छी चीज की वजह से नहीं हो। बुराई कर रहे थे तो अल्लाह ताला तो कहते हैं जो बुराई करता मैं छीन लेता हूँ उससे। इसका मतलब है कि वो बुराई दुनिया के अंदर ये कानून नहीं आप होता। लोग वो बात कर रहे हो जिसको हम ऑलरेडी लेकिन हाँ, वो वही बात है। अल्लाह ताला फैसला करेगा। लेकिन ये जो तब्दील है, आप इस चीज को बता दें कि वो किस चीज को तब्दील, मादी तरक्की। नहीं, वो जब तक अखलाकी खुद अपने आप को तब्दील, मैं देखो, वो- मैं ऊपर हूँ ना, तो मैं अखलाकी तौर पर नीचे आऊंगा, अल्लाह ताला मुझे मादी इसका तौर पर- मतलब अखलाकी तौर पे ऊपर नहीं, हुए ना, इखलाकी तरक्की- वो अखलाकी तौर पे ऊपर वो हुए, तो आप है। तो इसका मतलब ये लाजिम और मलजूम हो गया कि अखलाकी तौर पे ऊपर होना आपकी मादी तरक्की का बायस बन गया, क्योंकि वरना तो ये आप अकल इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं। अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं तो वो ये तो शामिल- वैसे भी अंडरस्टूड है, लिहाज साहब भी अंडरस्टूड है कि उनका जो है ना टॉप पे होना, कुछ वैल्यूज उनके अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से कह रहा हूं कि और ये वैल्यूज जो वैल्यूज है ना, ये खारिज में जो ज़हूर होता है ना, जिसको मादी तरक्की आप कह रहे हैं, ये असल में आपके अंदर के जो है ना कुछ वैल्यूज हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसका ज़हूर जो है ना बाहर मादी तरक्की में सूरत में आ रहा है। अब ये जो आप लोगों ने जुमला बोल दिया कि अब इससे जाहिर हो रहा है कि अखलाकी तौर पर वो अच्छे हैं तो इसलिए तरक्की मिली है ना। ये नहीं, जुमला नहीं, बोल मैं दिया। इसलिए बोल रहा हूँ, वो वो इसकी इससे जाहिर हो रहा है। नहीं, वो इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि तब्दीली नहीं करेंगे तो नीचे नहीं है, अखलाक यानी में तब्दीली नहीं अखलाकी में मादी तब्दील, अखलाक में तब्दीली नहीं करेंगे। हाँ। तो इसका मतलब है किस चीज को तब्दील कर रहे हैं, वो अपने अखलाक को तब्दील हाँ। करें। वो अखलाकी तौर पे ऊपर हैं तभी तो वो तब्दील कर तो रहे हैं। अखलाकी तौर पर जब वो ऊपर है, ये जुमला आपने भी बोल दिया ना, ये कुरान शरीफ की आयत में मौजूद नहीं है ना, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अखलाकी मेरा अखलाकी स्टार्ट में सवाल यही था कि क्या आप यहाँ से निकाल रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ शकूर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला अपने उसूल के तहत इसका फैसला करते हैं किस कौम को अब मैंने ऊपर ले जाना है। लेकिन उस चीज से मेरा इख्तलाफ इसलिए है, और अगर ये आपकी बात सही हो जाती है ना, तो फिर आमदी साहब की ये जो उसने अलग तफसीर की हुई है ना, ये फिर बाकी उलमा के साथ मिल जाए, ये एक ही मिल होती। वो भी यही कह रहे हैं कि आप जब ये चीजें करेंगे तो अल्लाह ताला उसके बाद आपको तरक्की देंगे, लेकिन और जब आप खराब कर देंगे तो अल्लाह ताला उसके बाद आपकी हालत बदलेगी। और यही आयत बता रही है। यहाँ पर अगर लेकिन हाफिज साहब डिफरेंट यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन अगर तो कौमों रसूलों के साथ खास हो जाए, फिर तो ये बात ठीक है, फिर बाकियों के साथ अप्लाई करने में फिर ये चीज क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप तमाम कौमों पे जब इसको अप्लाई करते हैं, अच्छा, जब अगर तमाम कौमों, क्योंकि यहाँ पर ये बात उन्होंने अल्लाह ताला ने खुद से नहीं बताई कि ये यहाँ सब पे नहीं। अप्लाई, यहाँ तो अगर आप सब पे अप्लाई करते हैं फिर मसला पैदा।
नहीं, वो असल में जो सब फिर ये अप्लाई मसला करने का पैदा होता है, फिर ये आपको लगता है कि नेमत तभी मिलेगी जब अखलाकी तौर पे आप अच्छे हो जाएंगे, और जवाल तभी मिलेगा जब अखलाकी नहीं, तौर पे कुरैश के बारे में अल्लाह ताला ने बोला है, इलाफ कुरैश इलाफ में उनको रसूल से पहले भी उनको अल्लाह ताला नेमत दे रहे थे। वो पहले की चीजों पे बयान आ कर रहे हैं कि वो ऊपर की जगह पर है। वो सारे कबीले, सारे अरब के अंदर उनको सियादत मिली हुई है, उनके काफिले नहीं लूटे जा रहे, तो वो ऑलरेडी एक बहुत बेहतर पोजीशन में है, जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा अगर तुम इस रसूल को नहीं मानोगे। ठीक है, तो ये अच्छा। अगर रसूलों के साथ खास करते हैं फिर तो ये उनके बात, लिए ये है। हाँ, फिर तो बात समझ में आती उनके है, लेकिन लिए तमाम ये- कौमों पे इस ये जो बात है ना सूरह बनी इसराइल, ये उसका एक स्टेप पीछे होके बात करती है, इसलिए उसको जाकर रिलेट करना पड़ता है, उसकी फाउंडेशन में ये चीज बैठी हुई है। वो ये बात कही है कि इमिन करियतन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ला यौमिल क़ियामा, हम क़यामत से पहले हर कौम को जो है ना हलाक करेंगे, हर कौम को हलाक करेंगे। उसके बाद फिर वाव फिर लाया गया है, या हम हलाक करेंगे कौम को व मुअज़्ज़िबुहा, या हम जो है ना उसको अजाब देंगे। ये हलाकत का जो तसव्वुर है, ये एक अमूमी कायदा कुल आप है। यहाँ से भी वो निकाल रहे पॉइंट तो ये तो लेकिन यहाँ पर फिर वो कोई कानून नहीं हो रहा, किस वजह से होगा, कैसे होगा, अल्लाह ताला वो ने नहीं नहीं है। बता। अच्छा, तो जब ये नहीं हो रहा फिर तो बात समझ में मैं ऐसे आएगी। करता हूँ, ये कोई लंबा पड़ा पैराग्राफ नहीं है, अज़ल नस्ब, इसको पढ़ लेता हूँ। इब्तला का जो कानून इससे पहले बयान हुआ है, इब्तला यानी इंसानों को जो है ना टेस्ट किया जाता है, बात- ठीक है, टेस्ट इम्तिहान की किया, बात है फिर। बात वहीं से शुरू करते हैं। टेस्ट हुआ, उसके तहत अल्लाह ताला जिस तरह अफराद को सब्र और शुक्र के इम्तिहान के लिए मुंतखब करता है, उसी तरह कौमों को भी मुंतखब करता है, उसी तरीके से कौमों को भी मुंतखब करता है। इस इंतखाब के नतीजे में जब कोई कौम एक मरतबा सरफराजी हासिल कर लेती है, तो अल्लाह उसका साथ अपना मामला उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो इल्म और अखलाक के लिहाज से अपने आप को पस्ती में नहीं गिरा देती। ये खुदा की गैर मुतबद्दल सुन्नत है, यानी अनचेंजेबल है। और अपनी इस सुन्नत के मुताबिक जब किसी कौम के लिए बार बार की तंबीहात के बाद वो जिल्लत और नकबत का फैसला कर लेता है, तो फैसला कर लेता है, तो उसका ये फैसला किसी के टाले नहीं टलता, और दुनिया की कोई कुव्वत भी खुदा के मुकाबले में उस कौम की कोई मदद नहीं कर सकती। इंसान की पूरी तारीख कौमों के अज़्ल नस्ब में इस सुन्नत के ज़ुहूर की गवाही देती है। आगे जो है ना वो सूरह रात की यही आयत पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तर्जुमा है, ये जल्दी ना मचाएं, अल्लाह किसी कौम के साथ अपना मामला उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक खुद अपने रवैये में तब्दीली ना कर ले। जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का इरादा कर लेता है, तो वो किसी के टाले नहीं टल सकती, और ना अल्लाह के मुकाबले में उसकी कोई मददगार कोई हो सकता है। चुनाचे फरमाया, ये मामला दुनिया की हर कौम के साथ होगा, और इसके नतीजे में कोई कौम हलाक की जाएगी या किसी को अजाब शदीद से दो चार होना पड़ेगा। तारीख बताती है कि पहले हाम और साम की औलाद इसके लिए मुंतखब की गई, और पिछले 500 साल से अब याफिस की औलाद मुंतखब की गई है। याफिस यानी यही जाजूज और माजूज, ये आखिरी अक़वाम है जिन पर तारीख का खात्मा हो रहा है। कुरान करीम का इरशाद है कि इसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी, और वो ये है कि वह मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ला यौमिल क़ियामा और मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदन कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। ये अजाब के लिए जल्दी ना मचाएं, हकीकत ये है कि कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत के दिन से पहले हलाक ना करें या उसको उस सख्त अजाब ना दें। ये खुदा के नविश्ते में लिखा हुआ है। ये बात है फिर जो यहाँ से यही समझ आता है कि जो भी वजह बनती है उनके ऊपर जाने, जी जी जरूरी नहीं है कि इखलाकी हो, जरूरी नहीं, फिर क्यों हमें नहीं जो बताया। वजह बनती है वो वजह खत्म हो जाती है। नहीं, वो वजह तो वो उसने उसको बता खत्म दी, करते हैं, वजह उसने बता दी है, अल्लाह ताला का इंतखाब। वो अल्लाह ताला का नहीं, इंतखाब। लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई वजह रखते हैं जिसको वो नहीं, करते हैं। उसको हमें नहीं पकड़ना। बताया। हाँ, वो अल्लाह ताला को पता है। देखिए बात समझ में ठीक है, मैं लेकिन वो हम जो वहाँ जो पॉइंट ना वो ये है कि अल्लाह ताला जिस तरह अफराद को मुंतखब करते हैं, मैं और मेरा 2 भाई हैं, मेरे और उसके दरमियान सलाहियतों के लिहाज से कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरी दुकान जबरदस्त चल जाती, उसकी दुकान नहीं चलती। मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेकिन मिल ये गया जो आप कह रहे और हैं मैं ना, यहाँ मेरे और उसके अंदर जबरदस्त चल जाती अल्लाह है। ताला ने मुझे एक बेहतर जिंदगी वो जो बेहतर जिंदगी होती है ना, हाँ, वो जाहिरी तौर पे उसकी कुछ ना कुछ वजूहत होती है। आप ढूंढते हाँ, रहे। वो इंसानों का काम है, वो इंसानों का काम है। हम जो ये बात कर रहे थे, यहाँ क्या बात हो रही है? नहीं, हम जो ये कह रहे थे ना कि इखलाकी तौर पे अच्छे हो जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पे अच्छे हो जाते हैं, ये वजूहत जरूरी नहीं है कि किसी यार, कौम के मैंने ऊपर जाने की गाँव जरूरी के नहीं। अंदर, मुझे तो नहीं मालूम पूरे पाकिस्तान, लेकिन मैंने गाँव के अंदर इतने बेहतरीन लोग देखे हैं, मादी लिहाज से, सॉरी ज़हनी लिहाज से, सीरत के लिहाज से, अखलाकी लिहाज से मैं उसके पाँव के बराबर हूँ, लेकिन उनकी हालत बहुत बहुत
तो मेरी हालत हो तो इसका मतलब है कि ये वजूहत जरूरी नहीं है कि कोई जो भी इंतखाब है, वजूहत होती है वो ये खत्म हो जाती जुमला तो मुझे बता रहा है कि अल्लाह ताला कोई रैंडम इंतखाब का ये तो फिर इम्तिहान हो गया ना। ये इम्तिहान है। वही कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि जिस तरह अफराद को जो है ना सब्र और शुक्र का इम्तिहान से गुजारा जाता है ना, अब जिस फर्द को चुना गया है कि वो जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, उसको भी शुक्र का इम्तिहान से गुजारेगा और उसको भी जो है ना सब्र के इम्तिहान से गुजारेगा। यानी जिस तरीके से मुसलमानों को तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, इनामात दिए जाते हैं, ऐसे ही जो है ना काफिरों को भी दी जाती हैं। ऐसा जो है ना दोनों तरफ होता है, दोनों का इम्तिहान होता है इनफरादी सतह पे। ऐसे ही कौमों का जब इंतखाब होता है तो कोई क्राइटेरिया हमें नहीं मालूम, जिस तरह इनफरादी तौर पर हमें नहीं मालूम होता लोगों के बारे में, और हो सकता है कि एक बंदा इनामात के बाद भी जो है ना गंदा हो, इखलाकी तौर पर बुरा हो, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया कहना कि कोई वजह होती है वो बताई नहीं हमें। यानी जिस तरह इब्तला का मामला है, शकूर साहब, जी जी अगर आप यूरोप की तरक्की के पीछे भी जाए तो कुछ चीजें हैं जो यकदम हुई है जी जी 17वीं 18वीं सदी में, कुछ चीजें जो यकदम हुई है और लोगों ने इस पर बड़ा पिन पॉइंट किया। आप तो स्टडी बहुत ज्यादा हिस्ट्री को जानते हैं कि वो बड़ा वो एक आतिशफशा है, उस पॉइंट से निकला है और फिर उन पर अल्लाह ताला के खजाने हैं। जी जी तो कम्युनिज्म भी उसका एक हिस्सा है, यानी उनके पास असला आ गया तो उन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया, तो दौलत भी। अच्छा ठीक है ना, चले बहरहाल ये साइंस में वो आ गए, इजादात हो गई। अच्छा ये बात तो थोड़ी इसको ये कोई चीज हो सकती है जो अल्लाह ताला कर सकते हो। लेकिन इससे ये चीज पता चलती है, अगर तो ये अप्लाई सब पे होती है कि तब्दील कोई ना कोई चीज इंसान करता है, तो वो ये ढूंढेंगे, इंसान को ये मेहनत करनी पड़ेगी कि मैंने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी है, ताकि वो देखो ये इंसानी असबाब हैं, इंसानी असबाब जो है वो करते रहेंगे ताकि मैं उसको तब्दील ना करूँ, क्योंकि कानून तो पता चल रहा है। हाँ, लेकिन जो आपकी मौजूदा जो सूरत हाल है ना, आपने उसको देखना है ना कि मुझे अभी किस पोजीशन पे है। अगर मैं जुल्म का बाजार गर्म करूंगा, अपने माशरों में करूंगा, दूसरे के माशरों में करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी अंदर तब्दीली आ गई है। अब मैं जुल्म का जो है ना बाजार गर्म कर दूंगा, उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके बाद जवाल शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर ही हम उसके साथ जोड़ रहे हैं कि जवाल जो है जो वो क्योंकि पीक पे है ना, काम की वजह से, वो तो इल्म और अखलाक है ना, वो तो इल्म और इखलाक है। लेकिन जरूरी नहीं है। ये जो हम इल्म और अखलाक भी जो रीजन निकाल रहे हैं, ये भी हमारी अपनी सोच है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं बता रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी रीजन बनता है, अच्छा, इसको आप इसके साथ मुख्तस ना करें। अच्छा, अल्लाह ताला की जात ने नहीं लग रहा कि वो अल्लाह ताला की जात ने जो लफ्ज है मा बी अनफुसिहिम, ये खारिज की चीज नहीं है, ये इंसान के अंदर की चीज है। इंसान के अंदर के रवैये हैं जो बदल रहे हैं। इंसान का अंदर के जो रवैये बदल रहे हैं वो एक ऑब्वियस सी चीज है। ये बात समझ रहे हैं ना। वो रवैये क्या हो सकते हैं? रवैये ये हो सकते हैं कि आपने कत्ल का जो है ना, ऑपरेशन का जो, या जो है ना परसिक्यूशन का बाजार गर्म कर दिया है, आपने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी, आपने जो है ना अपनी कौम के अंदर या बाहर जो है ना जुल्म का बाजार गर्म कर दिया है, तो उसके बाद आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, लोगों को जोड़ने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। कौम के अंदर जो है ना जो चीज जो इंसानों को जोड़े रखती है, कुछ कदरें होती हैं, वो कदरें जो है ना वो मा भी अनफुसिहिम जो है ना उसका यानी उसका ज़हूर होता है। वो इंसानों के अंदर कॉमन वैल्यूज होती हैं। इंसान समझता है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसके बदलने से इंसान का जवाल होता है। उसको हम अंडरस्टूड ये समझते हैं कि या तो वो इखलाक है या वो इल्म है। ये दो ही पहलू होते हैं। इल्म भी हम इसको ब्रॉडर कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं। इल्म क्या, यानी साइंसी अलूम है, समाजी अलूम है, ये सारे अलूम है। अखलाकियात उसका भी दायरा बड़ा वसी है। तो ये दोनों एरियाज में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, तो जिसकी वजह से जो है ना इंसान नीचे आता है, यानी इंसान वैसे तो कौम नीचे आता है। माँ भी अनफुसीम, उस चीज को हम खोल रहे हैं। अब आप इसको किसी चीज से भी खोल दें, एट द एंड वो दो ही कैटेगरी होंगी, या वो इखलाक होगा या वो इल्म होगा। तो ये दो चीजें हैं जिसको ज़ाहिर गांधी साहब ने भी हाईलाइट किया है कि या तो इल्म होता है या इखलाकियात होती है। इल्म हम उसको जेनेरिक सेंस में बोलते हैं, और ऐसे ही जो है ना हम ये इससे पहले किसने इस तरह बोला है? ये तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है। ये गांधी साहब इसमें यूनिक नहीं है, लेकिन अब क्योंकि हमारी मौजूदा दौर की उर्दू की तफसीरों के अंदर ये दोनों पहलू से ले लिए जाते हैं, वो बात जो है ना वाज़ेह नहीं हो पाती। ये पुरानी तफसीरों में भी इस पे जो है ना आखिरी बात यही, मेरे अगर इसको इल्म और इखलाक के साथ जोड़ेंगे ना, तो फिर वही बात होगी कि वो इल्म और इखलाक में बरतरी हासिल करते हैं, तभी वो फिर देखो जो तब्दील करेंगे ना। ये जो अंडरलाइंग कॉज है वो कुरान ने इसको ना खोला है, ना हम इसको जो है ना उसके पीछे ही पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है क्राइटेरिया। अगर तो हम उस चीज को हटा दें ना, तो फिर तो ये बात समझ आ जाती है। लेकिन अगर नहीं हटाते, इल्म और इखलाक के साथ करते हैं, तो फिर हमें यही लगता है कि यार देखो बड़ी सीधी सी बात है। आया था तो कौन? जो भी कौम, जी ऐसे ही है। अमेरिकन देख लें, आप चाइनीज देख लें, जी जी आप किसी भी कौम की हिस्ट्री देख लें, हम देखते नहीं, वो तो ऊपर है।
जी एक जमाने में उनकी कौम के अंदर तब्दीली आई, ये खिलाफ नहीं कर गए तो उनके लगी नहीं इतना बस हो गया। हम्म, लेकिन इसका ना समय जनरलाइज हो नहीं पा रहा, लग तो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है कि ये उसी रसूल के जमाने की बारे में है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी आयत को छुड़वाया, तसब्बुर भी आयात रब्बी फहलकनाहुम बिसमी। जी अल्लाह ताला की नजदीक जो बदलना है ना वो वो है आयत को झुकना। जी तो वो तो अल्लाह के रसूल का होता ही पॉसिबल है। नहीं तो आयत तो हर चीज ही होती है ना, निशानियां तो मतलब फिल्म भी तो अल्लाह का अगर बनाया इसको हम फिल्म आज तो अप्लाई अल्लाह करें बना रहे हैं। तो ये देखेंगे बहुत सारे चाइनीज हैं वो अल्लाह की आयत को झुका रहे हैं, लेकिन मानते ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनको नेम के दे रहा है। हम अच्छा, आयत इसको कह रहे हैं, आयत तो मतलब एक पूरी निशानी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का नबी आके वो बता रहा है क़यामत आने वाली है, मेरे पे ईमान ले आओ। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसे किया मैंने फिरौन, ठीक है, उन्होंने फिरौन को जिक्र किया है। जी जी अल्लाह के नबी के बाद हालांकि उससे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। अल्लाह ताला ने सीधा जाकर फिरौन का जिक्र किया और कम से पहले कौमों का, क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरे जो बिग इवेंट्स होते हैं जो रसूलों के बाद आने पर होते हैं, उसका ये क्राइटेरिया कि जब कौम नबी का इनकार करती है तो मैं फिर उसको पकड़ लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ताहिर साहब यहाँ पे आपकी बात से वैसे आसानी पैदा हो जाती है क्योंकि फिर आदमी ज्यादा काम तो ही है। इसी पे हाँ, अच्छा, ये मानने की बात है। अप्लाई हो रही है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी खास बात है, ये फिरौन की बात कही है ना, उसके बाद लफ्ज आ गया ज़ालिका। इसका मतलब ये है कि अब अल्लाह ताला की ज़ात इसको एक्सप्लेन कर रही है एक असूल के तौर पे। वो असूल जो है ज़ालिका भी अन्नल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन। अब इस कौम अमूमी कानून के दायरे में ले आ रही है, और जब हम अमूमी कानून के दायरे में लेके आते हैं, सूरह बनी इसराइल की आयत के साथ इसको जोड़ते हैं, जिसके बारे में ये कहा कि क़यामत से पहले पहले जो है मैं कौमों को हलाक भी करूंगा और अज़ाब भी दूंगा। हलाक करने वाला मामला तो अमूमी तौर पे रखेंगे, लेकिन जो अज़ाब वाला मामला है रसूलों के साथ खास रखेंगे, रसूलों के साथ करेंगे। और फिर उसके बाद जब रसूलों के साथ करेंगे तो ये वाली जो आया है 53, ये भी बेसिकली रसूल के साथ ही जाके जाना नथी हो जाती है, उनके साथ तो बड़ा नथी हो जाती है। अंडरस्टूड है। हाँ, वही सवाल चलें, बहरहाल इसको अगला एक सवाल, उनका सवाल इस तरह जो आप दोनों सोच रहे हो, मैं वही फंसा हूं कि वो कहते हैं कि फर्ज करें अल्लाह ताला का कानून है जो इसको पढ़ के हम अप्लाई करते हैं कि अल्लाह ताला ने कौन को इनाम देना है जब तक अपने को बदलेगी नहीं। अब अल्लाह ताला ने एक कौम है जो कि अल्लाह ताला की क्राइटेरिया से ऑलरेडी नीचे है, बदली हुई है। अल्लाह ताला उसको इनाम देंगे तो वो तो ऑलरेडी छीना जाएगा उनसे, क्योंकि वो तो गैर अखलाकी तौर पे गिरे पड़े हैं। इनाम देने का इसका मतलब है क्राइटेरिया जब वो अप्लाई होगा उससे पहले वो उस तब्दीली में नहीं है, उससे ऊपर है। वही बात हम दोनों कर रहे हैं कि इनाम तभी मिलता है, अगर हम आज अप्लाई करेंगे तो इनाम तभी मिलता है कि वो कौम उस तब्दीली से एक लेवल ऊपर है, चाहे वो अखलाकी तब्दीली, चाहे वो ईमान की हालत में है, जो कुछ भी है कुछ उनमें है। तो अगर वो नहीं है तो जो ही इनाम मिलेगा, बल्कि इनाम तभी मिला मुझे, तो मैं ऑलरेडी नीचे हूँ, इनाम छिन गया मुझसे, तो इनाम मेरा पर खत्म हो गया ना। नहीं, जब मैं ऊपर देखो, ये तो आजमाइश का इब्तला का कानून कौमों के साथ भी रहता है और अफराद के साथ भी रहता है। ये इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी सादा नहीं है कि जो है ना इसको हम यहाँ बैठ के इस फलसफे को जो है ना लेकिन इसको अमूमी दायरे में रखें, इसको उस एप्लीकेशन को उस दायरे में ना लेके जाएं, अमूमी दायरे। ये बात तो सही है कि कुरैश जो थे जी जी, उनके अंदर बड़ी खूबियां थी, ऐसा नहीं है, हाँ, खूबियां थी उनके अंदर। उनके अंदर उनके अंदर बड़ी इब्राहिम के बाद से थे। हाँ जब उनको इनाम मिलने शुरू हो, यही मैं बात शुरू की थी जो मैंने उनकी पॉइंट्स लिया था कि अल्लाह ताला शायद यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारी कौम पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू करके एक इनाम किए, मेरे ख्याल में इनाम उनको मिलते आ रहे थे, वो मतबली के उस इलाके के लीडरशिप में थे। ये तो मैंने भी यही बात पहले दोहराई है। के बाद उनके खिलाफ गिरे, नबी आए और रसूल आते ही जो ना फैसला हो गया। लेकिन जब उनको इनाम मिला होगा, ये तो हमारा पॉइंट है, वो डेफिनेटली किसी अच्छी जगह पर थे। तभी जिसको ये हम उसमें जो है मैं उसको जो है जेरे पास नहीं लाना चाहता, रसूल का ही मसला, मैं इस पहलू को जेरे पास नहीं लाना चाहता। उसकी जगह के पुरानी मजीद उसको डिडक्शन है, वो आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मैं भी हो सकता है मैं भी उसी बात पे आ जाऊँ। जी चाइना देखें, जी जी, अमेरिका उनके ऊपर गए, हमारे सामने की बातें हैं। जी जी, चाइना हमारे सामने कुछ नहीं देखा, जी जी, और आज चाइना की कौम दुनिया में टॉप पे बचा रही है। लेकिन उनमें कुछ अच्छी बातें हैं, आप देखने की उनकी साथ मामला करते हैं लोग तो वो उसका पास्ता नहीं करते, वो दुनिया में दूसरे लोगों को तंग नहीं करते अनजस्ट। उनके कुछ अच्छी बातें हैं, इन बातों को तब्दील करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, हाँ, वो हैं तो ऊपर गए, ये लाज़िम मलज़ूम है। तो ये जो बात ये है कि किसी कौम को
हो सकता है कि एक कौम आगे नहीं है, गालिब नहीं है, आगे नहीं है, वो अपने इल्म में भी और इखलाकियात में भी जो है ना, जो आगे चलेगी उससे पीछे हो। जिस तरह आम अफराद के दरमियान भी मामला होता है, मैंने बड़े बड़े अक्लमंद लोग देखे हैं लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में आके नाकाम हो जाते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि वो जो जो जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बड़े अक्लमंद थे, वो इखलाकी तौर पर भी हो सकता है ठीक हो, ठीक है ना, और हो सकता है वो साइंसी तौर पे इल्म के जानने में भी ठीक हो। यही मामला कौमों का है। कौमें आगे कैसे आ गई हैं, उसको कैसे आगे उबारा जाता है, कैसे आगे लिया जाता है, ये अल्लाह ताला की जो है ना इत्तला का कानून है। जिस तरह अफराद के साथ है ऐसे ही कौमों के साथ है। ये बात अंडरस्टूड है, ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए। लेकिन ये आयत जो है ये कह रही है कि बेशक इसको रसूल के से जना जोड़ लें, ये कह रही है कि अब इसको एक नाम मिल गया, रसूल आ गए हैं, इनके पास बेशुमार चीज़ें हैं, अब इन्होंने जो है ना उनका अब इनके अंदर तब्दीली आनी है। तब्दीली किस तरीके से आनी है कि रसूल का इनकार कर दिया है, ये चीज़ वाज़ेह हो गई। अब इतनी चीज़ जो है ना इसको रखते हुए अगला जो है ना आज पढ़ लेते हैं। हाँ, एग्री डिसएग्री। आगे जो है ना अगली आयत इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो है ना ये मजमून कंप्लीट हो जाए। कदाबी आली फिरऔन, उसके अच्छा वो कह रहे हैं बस एक यही आयत है, अगर उसी का हिस्सा ही है, फिर ज़ाहिर है कि वो लंबी जी जी अच्छा उसी को रिपीट किया है। कदाबी आली फिरौना और इनकी मिसाल जो है ना आले फिरौन जैसी है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ये पहले हो चुका है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पिछले लोगों जैसी है। कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, इन्होंने हमारी निशानियों को जुटला दिया। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, और हमने अब इनको हलाक कर दिया है उसी असूल के तहत जिस तरह जो पिछले जो आयत नंबर 53 में बयान किया गया है, हमने हलाक कर दिया है। वह अगरकना आला फिरौना, और हमने आले फिरौन उसी तरीके से जो है ना सॉरी ये हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया। वह कुल्लुन कान ज़ालिमीन, और इसी तरीके से वो सब के सब लोग जो थे वो जालिम लोग थे। यहाँ पे वही बात दोबारा रिपीट नहीं की गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बाकी तफसीरें पढ़ेंगे तो ये इंतहाई कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है यहाँ पे। ये दो बातें जो है ना, ऊपर भी कदाबी आले फिरौना और नीचे भी कदाबी आले फिरौना, ये बात रिपीट जरूर हुई है लेकिन बात जो है ना वो रिपीट नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, ओवरऑल सारी बात रिपीट नहीं हुई, यानी ये एक्सप्रेशन तो रिपीट हुआ है लेकिन ओवरऑल बात जो है ना रिपीट नहीं हुई। वो क्या है मैं बताता हूँ। पहले में कहा गया कि कफारू भी आयातिल्लाही, उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया, अल्लाह की जो वही है, ये रसूलों के जरिए से मैसेज मिला है उसका इनकार किया है। दूसरी में ये कहा गया है कि कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया है, तकजीब कर दी है। अब यहाँ पे तकजीब और कफारू में फ़र्क है, यानी पहले जो हिस्सा है उसमें बात ये कही गई है, अब आप कंपैरिजन करके देखें। पहले हिस्से में रसूल आए, उन्होंने अल्लाह की आयत पेश की, अल्लाह की आयत जिस तरह कुरान मजीद की आयत पेश की, और उन्होंने जो है ना उन आयत का इनकार किया। कफर का मतलब इनकार किया। और उसके बाद जो अगला लफ्ज़ बोला गया ना अगली आयत में, कज़्ज़बू भी आयाति रब्बिहिम, यहाँ पे अल्लाह की आयत का मतलब निशानियाँ हैं, ये कुरान मजीद की आयतें नहीं हैं। निशानियां कौन सी हैं? जिस तरह फिरौन के पास 9 निशानियां आई, फिरौन के पास 9 निशानियां आई, और यहाँ पे गज़वा बदर भी उसी तरीके से एक निशानी है। गज़वा बदर भी एक निशानी है। पहले में आयत का लफ्ज़ वही के मानों में इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह जो है ना आयत का लफ्ज़ निशानी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी जगह निशानी की तरफ कहेंगे तो ये मुश्रिकीन मक्का के लिए कौन सी निशानी है? बदर की निशानी, बदर की निशानी। अगर हम इसको जो है ना फिरौन के लिए कहेंगे तो कौन सी निशानियां हैं? 9 निशानियां, 9 निशानियां हैं। यानी पहले अल्लाह की आयत उतरती हैं, उसके बाद निशानियां उतरती हैं। जब आप अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, यानी जिस तरह कुरान मजीद की आयत हैं इसका इनकार करते हैं, तो कफरू भी आयातिल्लाह के लफ्ज़ आए हैं। और जब जो है ना उन्होंने उसके बाद कज़्ज़बू भी आयातिल्लाह, ये निशानियां हैं। निशानियों से मुराद ग़ज़वा बदर है, निशानियों से मुराद खून उतरना है, यानी वो मेंढक उतरना है, सुसरी का उतरना है, जिस तरह जो है ना हम फिरौन की कौम के लिए किया गया। ये दोनों फर्क रखेंगे। अगर दोनों जगह जो है ना यही रखेंगे, पहली में भी जो है ना आयत का तर्जमा जो है ना हम कुरान की आयत कर दें, दूसरी जगह भी कुरान की आयत कर दें, तो दोनों में जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, वो दरमियान की बात ही वाज़ेह नहीं होगी। ये बात वाज़ेह हो गई। उसके बाद ये है कि फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, यहाँ पे अब ये कहा गया कि अब हम उनको हलाक कर देते हैं। और पीछे क्या कहा गया था कि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, दोनों में फ़र्क रखेंगे। पहले में अभी वो जिंदा हैं, अभी उनको हलाक नहीं किया,
छोटे छोटे अजाब आ रहे हैं। जिस तरह यहाँ मैदान बदर आ गया, ये छोटा अजाब आ गया है। आखिरी अजाब जो है उसके लिए कहा फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, और उसकी मिसाल क्या दी है, वह अगरकना आला फिरौना। अब ये आखिरी अजाब की मिसाल दी गई है, आखिरी अजाब की मिसाल दी गई, ये फर्क है। वह कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, ये क्यों हमने अजाब दिया था, इसलिए कि वो सरकश हो गए थे, रसूलों के मुकाबले में सरकश हो गए थे, अल्लाह के मुकाबले में सरकश हो गए थे। अगर हम इस तरीके से लफ्ज़ों को सामने नहीं रखें तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। पहला जो आया है आया नंबर 52, जो निशानियां आती हैं, जिस तरह यहाँ मैदान बदर की निशानी आ गई है, इससे पहले का टाइम है उसको ज़ाहिर कर रही है। और जब अल्लाह की निशानी आ गई तो पहले का जो मैसेज था रसूलों का, प्लस बाद में रसूलों की जो निशानियां आई, जिस तरह मैदान बदर आया है, दोनों मिल के सामने सूरत हाल पैदा हो गई। तो उसके बाद जो है ना कौमें हलाक होती हैं। ये आया नंबर 54 में वो बात बयान हो रही है। तो अब इन सारे ओवरऑल को देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस मुशरिकीन मक्का ने इस बदर से भी कोई सबक हासिल नहीं किया, बदर से भी कोई सबक हासिल नहीं किया। अब ये उसी सफर पे रवान दवा है जिस सफर पे जो है ना आगे चल के आले फिरौन जो है वो गरक आब हो गई थी। मेरी बात वाज़ेह हो गई ना, कि अब इन्होंने इससे कोई सबक हासिल, वार्निंग हासिल करनी थी, वार्निंग हासिल नहीं की। ये क्यों भेजा जाता है, ये हमें बताया जाता है कि ये जो निशानियां भेजी जाती हैं, दूसरी जगह बताया ताकि ये जो लोग ह्यूमिलिटी इख्तियार करें और गौर फिक्र करें, तदब्बर करें, वापस लौट के आए, रसूल के मैसेज को समझने की कोशिश करें। अगर वो नहीं समझते तो एट द एंड क्या होता है, आखिरी फैसला सुना दिया जाता है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि ये इससे, ये मैदान बदर से कोई सबक नहीं हासिल कर रहे, और ये जिस तरह वो जो है ना अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचे, हो सकता है कि ये भी उसी अंजाम तक पहुंच जाए। तो ये बात है यहाँ पे। ये तो खुद अजाब है, निशानी, तो आप इसको निशानी कह रहे हैं, तो खुद अजाब। ये तो खुद अजाब है, लेकिन सिलेक्टिव है। इसको कुरान मजीद जिस तरीके से पेश कर रहा है, इसको इसी एंगल से पेश कर रहा है कि जिस तरह हमने 9 निशानियां भेजी थी ना फिरौन की तरफ, फिरौन की कौम की तरफ, तो अजाब नहीं था, वो तो निशानी थी। निशानियां जो थी वो छोटे छोटे अजाब थे। फराक क्या था, खून का जो है ना, पानी के अंदर खून का शामिल हो जाना, वो क्या था, सुसरी का शामिल हो जाना, अपने अजनास में गले के अंदर शामिल हो जाना, ये क्या छोटे छोटे अजाब हैं। तो उसमें कहा गया कि तूफान भी आए हैं, आंधियां आई हैं, इससे पहले उनकी फसलें उजड़ गई हैं। ये छोटे छोटे अजाब थे जो फिरौन और आले फिरौन पे आए थे। ऐसे ही जो है ना मुशरिकीन मक्का पे कहत का अजाब भी आया है। ऐसे ही जो है ना मैदान बदर आया है, तो ये भी अल्लाह ताला की जात ने उसको उसी जगह रखा है, उसी जगह ब्रैकेट किया है, इसको फाइनल अजाब के साथ ब्रैकेट नहीं किया। गोया यूं कह लें कि जो आखिरी अजाब आता है उससे पहले जो अजाब आते हैं, ये उनमें से एक अजाब है। ये खान साहब तो यही कहते हैं कि ये जो बदर थी, ये तो आखिरी अजाब का जो कोड़ा था वो उसकी एक निशानी है, उसकी एक निशानी स्टार्ट हो गया था। जी ऐसे ही है। आमदी साहब जब ये बात करते हैं तो ये स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिकली इसको कैसे देखते हैं, इस जगह को वो इसी आयत के तहत देखते हैं। सुन लीजिएगा लेक्चर उनका इस पे, वो इसको इसी एंगल से देख रहे हैं। और ये जाहिर है कि ये आयत से ऐसे ही जो है ना चीज वादे हो रही है। यानी मैदान बदर जो है ये उसकी निशानी में से एक निशानी है, जिस तरीके से जो बड़े अजाब होते हैं उससे में से छोटे अजाब पहले आते हैं, ये वो है, ये वो है। अब वादे हो गया यानी बदर को कुरान मजीद कैसे पेश कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम आप जनरलाइज करके अपने साथ रिलेट नहीं कर सकते। ये रसूलों के साथ जो ना खास कानून है, उसी के तहत ये चीजें जो है ना हमारे सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से पिछले हाफ हिस्से में बताया गया था कि इसकी नोयत क्या है, यानी ये जो बदर है इसके बारे में पीछे बताया गया था, ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो है ना क्या नोयत है। इसके साथ जो आयत नंबर 54 है, ये ऑलमोस्ट जो है ना ये यूं कह लें कि मजमून खत्म हो गया है इसका। इसके बाद आगे फर्दर जो है ना कुछ पहलू हैं जिसको कुरान देर बेस्ट आएगा, अगली दफा इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, 2 हासिल कर रहे थे, 10 निकल गए। नहीं अगली दफा फिर इसको एक बात देखेंगे, कह रहे हैं कि तेज आ गई है, वो निकल गई। नहीं अगली दफा फिर इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं। वो तो फिर अगली दफा तो लेट आते फिर उनके बाद हमको फिर समराइज कर देंगे। फोन का ऑप्शन अवेलेबल। हाँ जी, फिर समराइज कर इस आयत में जो आखिर में आया ना वो कुल्लुन कानू ज़ालिमीन। जी।